एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। उसका नाम जबाला था। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। जब वह विद्याध्ययन करने योग्य हुआ तब एक दिन अपनी माता से कहने लगा, माँ, मैं गुरुकुल में निवास करना चाहता हूँ। गुरुजी जब मुझे नाम और गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना कौन सा गोत्र बतलाऊंगा। इस पर उसने कहा कि पुत्र, मुझे तेरे पिता से गोत्र पूछने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों मैं अतिथियों की सेवा में ही व्यस्त रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्रादि पूछें तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम हरिद्रुमत गौतम ऋषि के यहाँ गया और बोला, मैं श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा करने आया हूँ। आचार्य ने पूछा, वत्स, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, भगवान, मेरा गोत्र क्या है इसे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम जबाला हूँ, बस इतना ही इस संबंध में जानता हूँ। इस पर गौतम ने कहा, वत्स, ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। जा, थोड़ी समीधा ले आ, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूँगा। सत्यकाम का उपनयन करके 400 दुर्बल गायों को उसके सामने लाकर गौतम ऋषि ने कहा, तो इन्हें वन में चराने ले जा, जब तक इनकी संख्या 1000 न हो जाए, इन्हें वापस न लाना। उसने कहा, भगवान, इनकी संख्या 1000 हुए बिना मैं न लौटूंगा। सत्यकाम गायों को लेकर वन में गया। वहाँ वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन मन से गौओं की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन वृषभ मतलब सांड ने सत्यकाम के पास आकर कहा, वत्स, हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे। साथ ही ब्रह्म तत्व के संबंध में तुझे एक चरण का मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलाएंगे। सत्यकाम गौओं को हाँक कर आगे चला। संध्या होने पर उसने गायों को रोक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहीं रात्रि निवास की व्यवस्था की। तत्पश्चात काष्ठ लाकर उसने अग्नि जलाई। अग्नि ने कहा, सत्यकाम, मैं तुझे ब्रह्मा का द्वितीय पाद बतलाता हूँ। वह अनंत लक्षणात्मक है। अगला उपदेश तुझे हंस करेंगे। अगले दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुंदर जलाशय के किनारे ठहर गया और उसने गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। इतने में ही एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान, क्या आज्ञा है? हंस ने कहा, मैं तुझे ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश कर रहा हूँ। वह ज्योतिष्मान है। चतुर्थ पाद का उपदेश तुझे जल कुक्कुट करेगा। अगले दिन सायंकाल सत्यकाम ने एक वटवृक्ष के नीचे गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह बैठ ही रहा था कि एक जल मुर्ग ने आकर पुकारा और कहा, वत्स, मैं तुझे ब्रह्म के चतुर्थ पाद का उपदेश कराता हूँ। वह आयतन स्वरूप है। इस प्रकार उन देवताओं से सच्चिदानंद घन लक्षण परमात्मा का बोध प्राप्त कर एक सहस्त्र गौओं को लेकर सत्यकाम आचार्य गौतम ऋषि के यहाँ पहुँचा। आचार्य ने उसकी चिंता रहित तेजपूर्ण दिव्य मुख कांति को देखकर कहा, वत्स, तू ब्रह्मज्ञानी के सदृश दिखलाई पड़ता है। सत्यकाम ने कहा, भगवान, मुझे मनुष्य तरों से विद्या मिली है। मैंने सुना है आपके सदृश आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अतएव मुझे आप ही पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है। तदंतर आचार्य ने उसे संपूर्ण तत्व का पुनः ठीक उसी प्रकार उपदेश किया। दूसरी कथा है गौरक्षक सम्राट दिलीप का गौप्रेम। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी।
देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। वहाँ से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। महर्षि ने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। सायंकाल में जब सम्राट के आगे आगे सद्य प्रसूता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो साम्राज्ञी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षतादि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्ध होने वाली उस नंदिनी की विधिवत पूजन करती। बछड़े को यथेच्छ पयः पान परिचर्या करते अपने हाथों से कोमल हरित सस्य कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुगमन करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्राकृतिक सुषमा में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का अंतर्नाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस के तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे खड़े रह गए, भीतर ही भीतर छटपटाने लगे, किंतु परदू खकातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुँहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बालवत नंदिनी को छोड़ दें। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु के नंदिनी के बदले करोड़ों दुधार गौवें देकर प्रसन्न कर सकते हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वसुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराजा दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, मैं इसे तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे शत विनाश या विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इससे तुम मेरे यशः शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे उसके आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगा। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर देवी वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता।
तो अन्य हिंसक सिंहादि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहकर उन्हें पत्ते के दोने में अपना दूध दूहकर पी लेने की आज्ञा दी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्नता मना धेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र के पुत्रवान हुए और उनकी गोभक्ति तथा गोसेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गोभक्तों की परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है।